यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेंटरशिप जो दृष्टि का है टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 14 रहेगा, राइट। तो 14 नंबर टेस्ट को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जो 30 नंबर टेस्ट तक है वो मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ 14 नंबर टेस्ट और यहाँ से पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, मराठा सैन्य परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ये 12 किलों और दुर्गों का एक नेटवर्क है जो 17वीं से 19वीं शताब्दी में मराठा शासकों की जो साधारण है सैन्य प्रणाली और रणनीति उनका प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है, करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से करेक्ट है क्योंकि ये बात एकदम करेक्ट बता रहे हैं, राइट। दूसरा, इन्हें वर्ष 2021 में वर्ष विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया था, राइट। सेकंड स्टेटमेंट में हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें क्या हमारी इसकी करेक्ट हैं। न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि ये इसे 2021 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, इस वजह से क्या इसको क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में भी है, तो ये आपको याद रखना है इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी CNS जिसको बोलते हैं, इसके संबंध में आपको विचार करना है। ये एकमात्र गैर बाध्यकारी परमाणु संधि है, ठीक है। तो हमारा पहला क्या है, पहला यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, ठीक है। इसे 1994 में क्या है अपनाया गया था, ठीक है। पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, ठीक है। सेकंड करेक्ट है। तीसरा, ये एक प्रोत्साहन आधारित संधि है जिसके लिए राज्यों को परमाणु सुरक्षा के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करने और बनाने का यहाँ पर आवश्यकता होगी, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ए भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हमारा केवल 2, ठीक है। पश्चिम अफ्रीका के राज्यों के संबंध में आपको आर्थिक जो समूह है उसके बारे में आपको विचार करना है। देखो, आर्थिक जो आपका समूह है पश्चिम अफ्रीका के राज्यों का, इसको क्या बोलते हैं, ECOWAS, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, ECOWAS ने वर्ष 1990 में अपना जो मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया और बाद में इसे एक समान बाह्य टैरिफ का अपनाया था, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही बोल रहा है। और 2015 में इसने एक समान बाह्य टैरिफ को अपनाया भी था, ठीक है। दूसरा, इसने क्षेत्र में संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए शांति सैन्य व्यवस्था विकसित की, इसी तरह के कुछ सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने का कार्य यहाँ पर किया था, ठीक है। सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारत जो है इसके साथ दीर्घकालिक संबंध में रहा है और एक वर्ष जो 2004 था इसे निकाय के रूप में यहाँ पर पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया था, ठीक है। तो तीसरा भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर सी होगा। लेकिन पूछा गया यहाँ पर, लेकिन पूछा कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। हमारा पूछता कौन सा सही है तो हमारा ये आंसर होता है, सभी तीन। पूछा कौन सा सही नहीं तो हमारा डी। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है, सभी सही है, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन के लिए जो आपकी SPAI कार्यक्रम है इसके संबंध में आपको विचार करना है। SPAI कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में हिम तेंदुओं के विभिन्न पर्यावासों में कैमरा ट्रैपिंग, आनुवंशिक नमूनाकरण एवं पर्यावास मूल्यांकन शामिल होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वन अनुसंधान संस्थान हिम तेंदुओं से रहने वाले राज्य संरक्षण भागीदार समर्थन से SPAI के जो राष्ट्र समन्वयक हैं उसके रूप में कार्य करेगा, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड गलत है क्योंकि ये भारतीय वन जीव जो आपका संस्थान है, ठीक है, उसमें सभी हिम तेंदुओं के रेंज वाले जो राज्य होंगे उसमें 2 संरक्षण भागीदार होंगे, जिसमें से नेचर कंजर्वेशन जो फाउंडेशन है वो, और मैसूर और जो आपका WWF इंडिया के सहयोग उससे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से सिर्फ ये नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 हमारे यहाँ से आंसर होगा। 5वां नंबर, कुष्ठ रोग के संबंध में आपको विचार करना है। ये एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो जीवाणुओं से होता है, ठीक है। 5वां का क्या हो जाएगा, 5वें का ऐसे पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये ऐसा माना जाता है कि ये केवल नवजात शिशुओं से ही होता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका यहाँ से गलत होगा, राइट। सेकंड गलत होगा क्योंकि ये वृद्धावस्था तक की जो आयु वर्ग है उसमें से होता है, ठीक है। ये वंशानुगत रोग नहीं है बल्कि ये बूंदों के माध्यम से प्रसारित होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो हमारा 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5वें का, पहला करेक्ट है, दूसरा गलत था, तीसरा सही था, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा 1 2 यहाँ से आंसर हो जाएंगे, केवल 2। पहला करेक्ट है और लास्ट वाला करेक्ट है, लेकिन पूछा इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तुम्हारा सिर्फ आंसर 1 होगा। सही तो हमारे कौन से वो 2, लेकिन कौन सही नहीं है वो आपका सिर्फ 1 होगा, ठीक है। आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है क्या पूछ रहा है। बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन के संबंध में आपको विचार करना है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक वाहन है जो पूर्णतः उच्च क्षमता वाली बैटरी में संग्रहित विद्युत ऊर्जा द्वारा संचालित होता है, ठीक है। तो 6वें का यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया आंतरिक दहन इंजन है जो उत्सर्जन उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है क्योंकि इसमें एक आंतरिक इंजन दहन जो होते हैं दहन इंजन नहीं होने के कारण ये क्या शून्य लेप जो टेल टाइप होते हैं टेल पाइप के उसको उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा यहाँ से गलत होगा।
थर्ड, इनमें पहियों में चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है जो तत्काल आघूर्ण बल का गति प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। तो दो हमारे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो आपका है यूजीसी, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। यह वर्ष 2006 में भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन था। ठीक है, सातवां क्या, यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत होगा, क्योंकि दिसंबर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के जो मानदंड थे उसमें समन्वय निर्धारण के जो अनुरक्षक था, उसमें वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक संगठन था। ठीक है, तो 2006 यहाँ पर नहीं हो गए। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष का चयन केंद्र या राज्य के किसी राज्य सरकार के अधिकारियों से यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से भी गलत है, क्योंकि अध्यक्ष ऐसे लोगों से चुना जाता है जो केंद्र सरकार के किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होंगे। यहाँ पे क्या अधिकारी बोला होंगे, तो दोनों गलत है, आंसर हमारा डी यहाँ से हो जाएगा। 8वां नंबर, सी केयर्स वेब पोर्टल के संदर्भ में आपको विचार करना है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDSE के द्वारा विकसित किया गया, जो एक अनुसंधान और विकास संगठन है। ठीक है, पहला यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह भविष्य निधि अभिदाताओं और कोयला कंपनियों के दावों को ऑनलाइन निपटान सहित जो विभिन्न कार्य हैं उसको करने में सक्षम बनेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हैं। तो आंसर क्या होगा, अगर पूछता कौन सा सही है तो आंसर हमारा सी होता, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा कौन सा सही नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कथन 1 और कथन 2। वर्ष 2008 में शुरू की गई जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना जो थी NAPCC का लक्ष्य भारत के लिए निम्न कार्बन और जलवायु आघात सह विकास सुनिश्चित करना, जिसके मूल में 10 राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो 9वां नंबर है इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि 8 राष्ट्रीय मिशन को यहाँ पर रखा गया, ना कि 10 को। सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय जो स्तर है इसको निर्धारित योगदान NDC 2005 के स्तर पर 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन को 50% उत्पादन जो है उसका लक्ष्य रखा गया। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड भी आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये जो ईंधन स्रोत है इसको 50% तक विद्युत करने का लक्ष्य 2070 तक का रखा गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सेकंड भी गलत हो जाएगा। राइट, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9वीं का आंसर हमारा हो जाएगा देखो 9वीं का जो सेकंड स्टेटमेंट था, सेकंड वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। ठीक है, सेकंड गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है 2030 तक इतना था और 50 तक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया, 50 तक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया, लेकिन कितना, 2070 तक 70%, मतलब 2070 तक 50% लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपका सही लिखा है, यहाँ पर 2070 नहीं लिखा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, यहाँ से पहला गलत है। तो आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी नंबर, एक गलत है और दूसरा वाला आपका सही है। ठीक है, कितना जो आपका जो लक्ष्य था 50% करने का वो 2070 तक है। ठीक है, 10वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ब्रेनोवेयर ब्रेन ऑर्गेनाइज को माइक्रो जो इलेक्ट्रोड हैं उसके साथ एकीकृत करना, जिसमें एक ऑर्गेनाइज न्यूरल नेटवर्क निर्मित होता है जो प्रत्यक्षता अभिकलनात्मक प्रक्रिया में जीवित मस्तिष्क ऊतक को शामिल करता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है ब्रेन ऑर्गेनाइज के बारे में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा स्टेटमेंट पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर, ब्रेन ऑर्गेनाइज जो 3D ऊतक हैं इसको मानव के मस्तिष्क की संरचना और कार्य अनुकरण करते हैं। ये मानव जो भ्रूण है उसमें स्टेम सेल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं अभी इसको लेकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है भ्रूण को भी लेके और आपका जो स्टेम सेल है वो भी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राइट, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। 11 नंबर, समुद्री शैवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इन्हें 21वीं सदी के चिकित्सकीय भोजन यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, बड़े समुद्री शैवाल जलमग्न घने वनों के निर्माण करते हैं जिन्हें केल्प वन के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, और मछली घेंगे, ठीक है, और जो अर्चिन के लिए यहाँ पर जलमग्न संवर्धन स्थान है उसके रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, सेकंड भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड भी बात एकदम सही है, फर्स्ट भी करेक्ट है। तीसरा, ये अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करके एवं समुद्री रासायनिक क्षति को संकेत देकर जैव संकेतक के रूप में क्या है काम करते हैं। राइट, तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, जो समुद्री शैवाल है उसके बारे में हमारे तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, समुद्री शैवाल के बारे में तीनों बात एकदम करेक्ट है, तो आंसर हमारा सी होगा। लेकिन पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो हमारा आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सही पूछता तो सी होता। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 है,
ई इंक डिस्प्ले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ई इंक डिस्प्ले एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले तकनीक है जो कागज पर पारंपरिक स्याही की उपस्थिति की नकल करती है। ठीक है, तो यहाँ से 12 नंबर का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक स्पष्ट तरल पदार्थ में निलंबित धनात्मक आवेशित जो सफ़ेद कण हैं और ऋणावेशित आवेश कण वाले जो काले कण हैं, इसमें भरे लाखों छोटे जो माइक्रो कैप्सूल है उसका उपयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सेकंड भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा, ये बैक लाइट का उपयोग करता है और रोशनी को उसी तरह प्रतिबिंबित करता है जैसे एलसीडी तथा एलईडी डिस्प्ले में होता है। ठीक है, तीसरा गलत हो, क्योंकि ई इंक डिस्प्ले जो होता है एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले के विपरीत कागज के समान जो प्रकाश प्रतिबिंबित है उस वैसे करता है। ठीक है, ना कि आपका एलसीडी एलईडी जैसा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे दो सिर्फ यहाँ से करेक्ट हैं। ठीक है, एक और दो, तो बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। रामसर स्थल और आपका राज अधनासनी, ठीक है, जोरानमुख आपका है कराईवट्टी पश्चिमबर्ण और लॉन्गवुड 16 वन आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, इनमें से कितने सही सम्मिलित हैं ये बताना है। राइट, पहला देखो आपका क्या है, पहला आपका करेक्ट है। राइट, पहला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में। दूसरा कराईवट्टी पश्चिमबर्ण सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, ए बी। ठीक है, तमिलनाडु में। तीसरा आपका गलत हो गया यहाँ से। राइट, तीसरा गलत क्यों, क्योंकि ये आपका तमिलनाडु पर उत्तर प्रदेश में 10 स्थल होंगे। तो आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये वाला, तीसरा यहाँ से आपका गलत होगा। ठीक है, कराईवट्टी जो अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु में है, जबकि दो कराईवट्टी पश्चिम अभ्यारण्य होगा, ये तो तमिलनाडु। ठीक है, जो लॉन्गवुड 16 वन जो आरक्षित है ये केरल में नहीं होगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ ये कहाँ पर है। देखो यहाँ पर केरल में नहीं है। ठीक है, तो हमारा दो स्टेटमेंट आंसर, एक बार इसको देख लीजिएगा कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर नहीं हो रहा है, एक बार आप इसको देख सकते हैं कहाँ पर है। ठीक है, तो दो आंसर हमारे सिर्फ यहाँ से करेक्ट होंगे ऊपर, बट केरल यहाँ पे इसका नहीं होगा। ठीक है, तो दो युग में यहाँ पे करेक्ट होंगे। ठीक है, या फिर इसका मैं आंसर नीचे कमेंट में बता दूंगा 13 का, तो वहाँ पे देख लेंगे। 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, डस्टेड अपोलो तितली की खोज वर्ष 1990 में की गई थी और इसकी प्रसारित सीमा पूर्वी यूरोप में चीनी मुख्य भूमि तक यहाँ पर विस्तृत है। ठीक है, तो 14 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये गलत होगा, क्योंकि ये खोज 1890 में की गई थी जिसका वितरण क्षेत्र लद्दाख से पश्चिम नेपाल तक क्या है, विस्तारित है। ठीक है, तो हमारा ये गलत होगा। दूसरा, डस्टेड अपोलो तितली स्वेलोटेल कुल के स्नोपोलो जो वंश है उसके सदस्य हैं। ठीक है, सेकंड हमारा करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 14 का डी, ये गलत था और ये सही था। 15 नंबर, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी के संदर्भ में आपको विचार करना है। एनसीजीजी अफ्रीकी क्षेत्र में सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक प्रगतिशील नेतृत्व विकास कार्यक्रम प्रायोजित करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। दूसरा, इसकी स्थापना वर्ष 2014 में सरकार द्वारा कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत इसके रूप में की गई थी। ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हमारा डी। अगर पूछता सही कौन सा तो सी था, कौन सा सही नहीं है तो हमारा डी आंसर होगा। 16 नंबर, कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दिया हुआ फिर से। गारंटी एक राज्य के लिए भुगतान करने और एक निवेशक ऋणदाता जो है उसको धारक द्वारा चूक में जोखिम संरक्षित करने का एक विधिक दायित्व होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, पहला बात यहाँ पर करेक्ट है, सही बता रहा है। दूसरा, भारतीय संविदा अधिनियम जो 1872 उसके अनुसार एक गारंटी किसी तीसरे पक्ष की चूक से विषय में वादा करने या पूरा दायित्व करने की एक संविदा है। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों बातें हमारे करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 17, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उर्वरक ग्रेड डाई अमोनियम फॉस्फेट में 18% नाइट्रोजन और 46% यहाँ पर फास्फोरस होता है तथा इससे फास्फोरिक एसिड के साथ अमोनियम अभिक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो 17 का हमारा क्या होगा, 17 का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा। दूसरा, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने नैनो डीएपी लॉन्च किया जिसमें मात्रा के आधार पर 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से आपका ए बी करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। जो 2023 में भी इंडियन फार्मर्स जो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव था उसके अपना यहाँ पर ये डैप लॉन्च किया था, तो ये दोनों में बताया गया है, तो दोनों बातें इसकी करेक्ट हैं। ठीक है, सी आंसर होगा। 18, सुबिका चित्रकला के संबंध में आपको विचार करना है, ये भी न्यूज़ में था। ये चित्रकला शैली मणिपुर में कुकी समुदाय की सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि सुबिका चित्रकला मैतेई समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है। ये अपनी 6 जो जीवित पांडुलिपि हैं उसकी सुबिका बोचा, ठीक है, सुबिका लाई साबा, सुबिका चौदौती, ठीक है, और सुबिका चैथिल और थेरांगा खेल सुबिका के माध्यम से अस्तित्व में आई थी। तो पहला हमारे यहाँ से गलत होगा। ठीक है,
ये चित्रकला हस्त निर्मित कागज अथवा वृक्ष की छाल पर बनाई जाती है। सेकंड यहाँ से हमारा करेक्ट है, सेकंड करेक्ट, तो ओनली आंसर बी। 19 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन CBD के संबंध में आपको विचार करना है। ये जैव विविधता संरक्षण विधि के रूप में बाध्यकारी संधि जो 1972 से क्या है कार्यान्वित है। ठीक है, तो 19 का पहला स्टेटमेंट जो हमारा रहेगा यहाँ से ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि गलत है, क्योंकि ये जो था 1993 में कार्यान्वित किया गया। इसके 3 मुख्य उद्देश्य भी थे। 1972 में नहीं किया गया था, 1993 में किया गया था। और इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य थे? ये जैव विविधता का संरक्षण करना, ठीक है, पहला। दूसरा था जैव विविधता के घटकों का जो सतत उपयोग है वो करना, ठीक है। और जो तीसरा नंबर था ये था जो हमारे आनुवंशिक संसाधन है उसको उपयोग होने वाले लाभों का उचित न्यायसंगत का बंटवारा करना। ठीक है, तो हमारा 3 ये बातें थी। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा CBD का सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर हमारा ओनली 2 बी। 20 माँ कामाख्या देवी परियोजना के संबंध में आपको विचार करना है। इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना के तहत मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ों पर स्थित है। ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोनों हमारे क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो आंसर हमारा 20 का क्या होगा? 20 का आंसर हमारा हो जाएगा पूछा कौन सा सही नहीं पूछा है। हमारा सही होता तो C, अगर नहीं सही हो तो D आंसर है। ठीक है, देखो जो अम्बुबाची मेला है इसी मंदिर के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। ठीक है, जो कामाख्या जो देवी हैं उसकी वार्षिक राजो धर्म के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित होता है। 21 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रेडिट प्रणाली के संबंध में आपको विचार करना है। ये विभिन्न पाठ्यक्रम या अधिगम गतिविधियों को पूरा करने के लिए विषय वस्तु में निपुणता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक समग्र के प्रयास के आधार पर संख्यात्मक मान प्रदान करती है, जिसे क्रेडिट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहला यहाँ से जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। बात एकदम सही बोल रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्रेडिट प्रणाली थी उसके बारे में। ठीक है, दूसरा इसका उद्देश्य व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच शैक्षणिक समानता क्या स्थापित करना। ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा एक छात्र क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा और उससे संबद्ध डिजिलॉकर खाते जो होंगे उसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारा करेक्ट है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो हमारा कोई भी नहीं। ठीक है, कौन सा मतलब सही नहीं का मतलब क्या होता है आपको देखो अपनी भाषा में समझना। कौन सा सही नहीं मतलब ये बोला कौन सा गलत है, इसमें से कोई गलत नहीं, तो आंसर हमारा D होगा। अगर पूछता कौन सा सही है तो आंसर हमारा C होता है यहाँ से। ठीक है, तो दोनों आंसर आपको याद रखने हैं। 22 NISAR निसार काफ़ी न्यूज़ में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है निसार। ठीक है, एक मैंने ऊपर आपको टॉपिक बताया था वो, और एक जो बायोलॉजी का क्वेश्चन था ऊपर मैंने बताया था, और एक ये सेकंड आपका साइंस टेक्नोलॉजी का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है निसार। राइट, याद रखना है आपको। निसार चरण 2 परियोजना के संबंध में आपको विचार करना है। निसार का लक्ष्य विस्तृत क्षेत्रों में जो उच्च विभेदन वाले जो आंकड़े हैं वो प्रदान करके पृथ्वी संसाधन के अवलोकन में क्रांति लाना। ठीक है, तो यहाँ से क्या है पहला जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2030 में लॉन्च किए जाने वाले प्रस्तावित स्पेस बॉर्न सिंथेटिक जो आपका एपर्चर रडार है उसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ से गलत हो, क्योंकि नासा और इसरो संयुक्त रूप से 2024 में लॉन्च किए जाने का जो था वो यहाँ पर इसका किया जा रहा था। ठीक है, ना कि 2030 में, तो ये गलत हो गया। पूछा कि गलत कौन सा है, तो हमारा आंसर ओनली 2, ये 2 नंबर हमारा गलत है। ठीक है, 23 कार्ड सेल थेरेपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक बोल रहा हूँ, ये 2 टॉपिक ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तीसरा टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कार्ड टी सेल थेरेपी अगर PT 360 फॉलो करते हैं वहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं इस टॉपिक को। क्वेश्चन यहाँ से कार्ड सेल थेरेपी के संबंध में आपको विचार, ये एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जिसमें रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता से कैंसर का उपचार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होगा 23 का, यहाँ से 23 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा देखते हैं यहाँ से इस थेरेपी का ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के उपचार के लिए अनुमोदित किया गया है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे जो कार्ड सेल थेरेपी है उसके बारे में करेक्ट है। ठीक है, देखो इतने से हमारा आंसर नहीं जरूरी नहीं कि इतने से हमारा क्वेश्चन पेपर में आए। ठीक है, तो कार्ड टी के बारे में आपको पूरा एक एक आपको पढ़ना है क्या है ये। राइट, यहाँ से सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट दिए हैं। आपसे पूछ सकता है कि कार्ड सेल थेरेपी की मतलब इसमें कोई जो हो इसमें से कोई दुष्प्रभाव गंभीर दुष्प्रभाव नहीं होंगे, है ना, जिससे क्या साइटिन सिंड्रोम की वजह से कुछ दुष्प्रभाव नहीं होंगे, तो गलत है। क्या इसके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। राइट, ये न्यूरोलॉजिकल लक्षण जो होते हैं ये भी यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जो कार्ड
टी थेरेपी है, इसके तहत उपचार काफ़ी महंगा होता है। आपसे बोलेगा कार्ड जो थेरेपी है काफ़ी सस्ता है, तो गलत है, क्या होगा, काफ़ी महंगा होगा। तो 3-4 मैंने बात बताई, वो आपको ये भी याद रखना है। बाकी आप PT 365 से टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आंसर हमारा 23 का सी हो गया। देखो जितने भी मैं पेपर में क्वेश्चन कराऊंगा टॉपिक आपको बताते चलूँगा कहाँ से कवर करना है, तो टॉपिक और भी कवर कर सकते हो, ठीक है। 24 देखते हैं। 24 है क्यासा नूर फॉरेस्ट डिसीज के संबंध में आपको विचार करना है। ये कैनाइन पार्वो वायरस के कारण होता है, ठीक है। 24 यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मुख्य रूप से मनुष्य और बंदरों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो हमारा ये जो बीमारी है ये सर्वप्रथम बंदरों में पाई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बोलचाल की भाषा में मंकी डिसीज जो कहा जाता है उसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इसकी पहचान सबसे पहले 2007 में अफ्रीका के जो क्या सानूर वन थे वहाँ पे बंदरों में की गई थी। मैंने आपको बताया बंदरों में की गई थी, लेकिन इसकी पहचान सर्वप्रथम कर्नाटक के क्या में, ठीक है, यहाँ पे की गई थी, राइट। तो अफ्रीका में नहीं था ये, कर्नाटक में यहाँ पर सर्वप्रथम की गई थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत में वर्तमान में इस विषाणु के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से भी गलत है, क्योंकि इसमें जो टीका है रोकथाम के लिए फॉर्मेलिन जो आपका इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन है वो उपलब्ध है, ठीक है। भारत में इसके लिए स्थानीय क्षेत्रों में उपयोग इसको कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सही कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, डी हमारा 24 का आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 25, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के संबंध में आपको विचार करना है। ये मत्स्य पालन क्षेत्र औपचारिकता के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो है उसके अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना है, ठीक है। तो 25 का पहला स्टेटमेंट हमारा जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि के बारे में करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य जलीय कृषि बीमा क्रय हेतु जो लाभार्थी हैं उसको एक मुफ्त प्रशासन मतलब एक मुफ्त प्रोत्साहन को प्रदान करना, ठीक है। जो एक मुफ्त जो हमारा प्रोत्साहन है उसको प्रदान करना, राइट। सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इस योजना का लक्ष्य असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमिक तौर पर औपचारिकरण करना, राइट। तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें हमारी जो प्रधानमंत्री समृद्धि सह योजना है उसके बारे में एकदम करेक्ट है। 26, सैन्य अभ्यास सदा तन सीख के संबंध में आपको विचार करना है। यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के मध्य एक संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा 26 है इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाँ, 26 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा क्योंकि ये सदा तकनीक भारत और सऊदी अरब के बीच होगा, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। दूसरा, पहला गलत हो गया। दूसरा, इसका प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में उल्लिखित अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में संयुक्त जो अभियान है उसके लिए सैनिक को प्रशिक्षित करना, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड आपका करेक्ट होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी। 27, हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट के संबंध में आपको विचार करना है। HAPS, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे HAPS, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित एक मानव रहित विमान है जो कि सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और महीनों अथवा वर्षों में वायुमंडल का जो है कार्यशील में रह सकता है, ठीक है। तो 27 का पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। दूसरा, HAPS क्षोभ मंडल में वाणिज्यिक विमानों की ऊंचाई के लगभग दुगुनी ऊंचाई पर संचालित होता है, ठीक है। सेकंड यहाँ से गलत है क्योंकि ये समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से 6 से 50 किलोमीटर के जो यहाँ पर ऊपर विस्तारित होता है समताप मंडल में, ठीक है, ना कि इसका जो क्षोभ मंडल है वहाँ पर। ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूछा कौन सा सही पूछा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। पहला आपका करेक्ट था, दूसरा गलत है, तो ओनली 1 करेक्ट है ए, ठीक है। अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 1 और कथन 2। नीति आयोग एक किंगडम ऑफ नीदरलैंड के माध्यम से भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG में शीर्षक के रूप में रिपोर्ट क्या जारी किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो 28 का पहला है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये प्राकृतिक गैस को लगभग 260 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा किया जाता है और इसे एक स्पष्ट रंगहीन और जो गैर विषैला तरल निर्मित होता है जिसे LNG के रूप में मनाता है उसमें रूप में होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है? सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों बातें हमारे इसकी 28 की करेक्ट हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा, देखो सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ना। क्वेश्चन दोनों सही हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रही है। नीति आयोग इसकी बात कर रहा था लेकिन यहाँ पे क्या है, ये टेम्परेचर की यहाँ पर बात करने लगा, ठीक है। तो हमारा व्याख्या नहीं कर रहा है बट स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। 29, स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना के संबंध में आपको विचार करना है। इस परियोजना में
को संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वित्त पोषित किया गया है। ठीक है, तो हमारा 29 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस परियोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायतों तक पीएम वाड़ी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क जो होता है इंटरफेस, वो सेवा का विस्तार करना। ठीक है, सेकंड हमारा करेक्ट होगा। तीसरा, इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण जो हमारे शहरी विभाजन है उसको पाटना, स्थानीय स्वशासन में उत्तरदायित्व और दक्षता को क्या बढ़ावा देना। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। ग्राम जो आपका पंचायत योजना है स्मार्ट ग्राम उसके बारे में। ठीक है, तो तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं। सी हमारा यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बेगूसराय है अब पीएम वाड़ी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई सेवा को प्रोत्साहित करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला देखते हैं 30 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 30 नंबर क्वेश्चन। अब 29 भी इंपॉर्टेंट है, 30 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉप जो 28 है उसके बारे में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 28 का आयोजन दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों ने प्रतिनिधित्व में शामिल हुए। ठीक है, तो यहाँ से 30 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कॉप 28 में विमोचित नाभिकीय ऊर्जा को 3 गुना करने की यहाँ पर घोषणा की गई, लक्ष्य रखा गया, और 2050 तक वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना यहाँ पर करना। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है यहाँ से एकदम करेक्ट होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 30 का 30 में दोनों करेक्ट है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नहीं पूछे कौन सा गलत है तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ से पूछता कौन सा सही तो आंसर सी होता। ठीक है, यहाँ देखो कॉप 28 के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो कॉप 28 है, ठीक है, इसमें 580, ठीक है, 580 जो आपका यूएस डॉलर था, यूएस बिलियन डॉलर था, उतना यहाँ पे क्या इसका फंड दिया गया था इसके लिए। ठीक है, तो वो कितना टारगेट रखा गया उसका 2030 तक टारगेट भी रखा गया है, तो ये बात आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। ठीक है, यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ठीक है, कथन 1, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के लक्ष्य के अनुसार भारत अपने सकल जो घरेलू उत्पाद है उसकी उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2025 के स्तर पर 2030 तक कितना 45% तक कम करने का यहाँ पर लक्ष्य रखता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा दे रखा है ये जो 31 का पहला स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो पहला बात है एकदम करेक्ट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये। दूसरा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है जो एक रूफटॉप सोलर स्कीम है, इसका लक्ष्य प्रत्येक माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करके 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से संपन्न करना। ठीक है, सेकंड हमारा स्टेटमेंट ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखते हैं इसको 31। ठीक है, 31 का आंसर यहाँ से बी होगा। ठीक है, 31 का आंसर क्या होगा, बी होगा। कथन दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट, आपको ये क्वेश्चन में 2 चीज़ें सॉल्व करनी है, तो पहले आपको कथन देखना है सही है या नहीं, दूसरी बात उसमें बताना है कि ये व्याख्या कर रहा है या नहीं। ठीक है, 2 क्वेश्चन टाइप में सॉल्व करना होता है ये, तो क्या है, ये हमारा आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है। राइट, एक बार क्वेश्चन को आप रीड कर लेंगे। 32, जो आपके अवस्थित क्षेत्र होते हैं इसमें कोसोवो के संदर्भ में आपको विचार करना है। कोसोवो की सीमा रोमानिया, मैसेडोनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो से लगती है। ठीक है, तो 32 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्बानिया, मैसेडोनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो से घिरा एक भू अवस्थित क्षेत्र होता है। ठीक है, कहाँ से, मैसेडोनिया, सर्बिया और अल्बानिया। ठीक है, रोमानिया यहाँ पर नहीं होगा, तो आंसर हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर प्रिस्टिना है। ठीक है, सेकंड यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, भारत ने कोसोवो को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। ठीक है, तो थर्ड यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस तथा मैक्सिको ने कोसोवो को एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट होगा। तो हमारे आंसर कितना हो जाएंगे, एक दूसरा करेक्ट है और एक आपका तीसरा करेक्ट है, तो आंसर हमारे केवल 2। 33, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 फिर से दिया हुआ है। वर्ष 2004 में अपनी स्थापना के बाद से भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी भारत में युवा वैज्ञानिकों के लिए एकल मान्यता प्राप्त अकादमी रही है। ठीक है, तो 33 का यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट रहेगा ये गलत है, क्योंकि वर्ष 2014 में स्थापित हुआ था, ना कि ये 2004 में। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति जो अनुसंधान है, इसमें भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की घटक की जो प्रयोगशाला है उसमें से एक मानते हैं इसको। ठीक है, तो सेकंड हमारा करेक्ट है, पहला गलत है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ से डी में दे रखा है, पहला गलत है और आपका दूसरा करेक्ट है। अगला देखते हैं 34 है,
वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 के संदर्भ में आपको विचार करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा यहाँ पर क्या आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 34 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ था, नफ जो आपका नफेड बोलते हैं, और ग्लोबल पल्स जो कॉन्फेडरेशन था उसके रूप में यहाँ पर किया गया था, ना कि कृषि कल्याण मंत्रालय। गलत हो गया। ये उद्योग का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन है जो 50 से अधिक देशों की प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक साथ लाता है इनको। ठीक है, सेकेंड बात हमारी करेक्ट है, तो बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। 35 थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में आपको विचार करना है। ये वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में के बरगुर पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, 35 का पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये क्षेत्र नीलगिरी हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, सेकंड यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ये वैगई नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तीसरा आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि पलार नदी के जलग्रहण क्षेत्र में, ना कि वैगई, तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, 1 और 2। ठीक है, 3 यहाँ से हमारा गलत होगा तीसरा। 36 नंबर देखते हैं। भारतीय रबड़ बोर्ड के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है। ये रबड़ बोर्ड अधिनियम 1947 के तहत गठित एक संवैधानिक गठन है। ठीक है, संवैधानिक संगठन है। तो 36 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका नेतृत्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ये बोर्ड का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो प्राकृतिक रबड़ उद्योग के विभिन्न हित है उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर करेगा। ठीक है, उसमें 28 मेंबर होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट यहाँ से। 37 निम्नलिखित एजेंसियों पर आपको विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। ठीक है, और क्या देखते हैं, और यहाँ पर दे रहा है भारतीय बीमा विनियामक जो आपका प्राधिकरण है, इरडा जिसको बोलते हैं। इसके भारत में फिनटेक के लिए प्रमुख जो नियामक हैं कौन कौन से हैं ये बताने हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी तीनों। ये जो तीनों है हमारे फिनटेक और आपका इरडा और जो आपका यहाँ पे जो सेबी था, ये तीनों। ठीक है, 38 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी मामले अथवा वाद में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री का आदेश या पारित करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो 38 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट होगा। ये क्या है, इस पर आदेश पारित करने का अधिकार देता है। ये संविधान के अनुच्छेद 32 सहित कई अन्य प्रावधानों को समर्थित है। ठीक है, सेकेंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, यह सर्वोच्च न्यायालय के लोकहित मानवाधिकार संवैधानिक मूल्यों के मौलिक अधिकारों पर जुड़े मामले जो उसका हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। ठीक है, तीसरा भी हमारा करेक्ट होगा। तीनों हमारे क्या हैं, 38 के करेक्ट हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर होता। का सही पूछता सही नहीं है तो हमारा डी होगा यहाँ से। 39 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला है जिसमें केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन सहित जो संबद्ध क्षेत्र हैं उसके लिए राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं NSA शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अफगानिस्तान पर सुरक्षा जो है, ठीक है, उसमें आशय उच्च जो स्तरीय बैठक है उसमें श्रृंखला में, जिसमें से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ईरान, चीन, रूस, भारत और अन्य मध्य एशियाई जो राष्ट्र है वो यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता UNSCR 2593 का उद्देश्य अनुसरण करती है। ठीक है, तो सेकंड यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा। आंसर हमारा सिर्फ बी होगा यहाँ से। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंटरपोल नोटिस के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है। पहला है, ब्लू नोटिस एक पूछताछ नोटिस है जो सदस्य राष्ट्रों में पुलिस बलों के महत्वपूर्ण अपराध के संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो 40 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ब्लू कॉर्नर नोटिस आपराधिक आरोप के दायर करने से पूर्व जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दोनों हमारे करेक्ट हैं यहाँ से। 41, बोल गार्ड 1 और बोल गार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किया गया है किसमें करते हैं इसका उपयोग? इसको उपयोग करते हैं जो हमारे आनुवंशिकता रूप से फसली पादप हैं उसके विकास के संदर्भ में करते हैं। ठीक है, तो बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 42, ब्राउन एडिपोज। ठीक है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये तेजी से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों का चयापचय, ठीक है, या उपापचय होगा, यहाँ पर उपापचय करता है। ठीक है, तो 42 का यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कैफीन के सेवन से ब्राउन एडिपोज टिश्यू में गतिविधि बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट होगा। तीसरा, ये वयस्क मनुष्यों में प्रचुर मात्रा में होता है और उम्र के साथ साथ क्या बढ़ता जाता है। ठीक है, तीसरा गलत है क्योंकि नवजात शिशु में होता है, न कि ये वयस्क में, तो ये गलत हो गया। 2 हमारे सही हैं, 1 और 2 बी। 43 देखते हैं।
गुणसूत्रों के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है। केंद्रक में वंशागति की सूचना वाले गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 43 का पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जब कोई भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो क्रोमेटिन पदार्थ गुणसूत्रों में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट है तो सी। 44, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। प्रकेंद्रकी कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं और उनका केंद्रक एक झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। तो 44 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये जो एक पैरोकैरियोटिक कोशिका होती है इसका केंद्रक क्षेत्र परिभाषित नहीं होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है और इसे कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। जबकि दूसरी ओर यूकैरियोटिक कोशिका में एक केंद्रक झिल्ली से घिरा एक परिभाषित केंद्रक होता है, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, दूसरा मैंने आपको बताया, तो दूसरा यहाँ से सही होगा। तीसरा, सुकेंद्रकी कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली बद्ध होते हैं, ठीक है। तो तीसरा यहाँ से ये करेक्ट है। तो हमारा 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर हमारा 44 का 2 और 3 यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 44 भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। यूकैरियोटिक जो आपका है और प्रोकैरियोटिक कोशिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में इस पर इस टॉपिक पे। हाँ, अगला देखते हैं 45, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका प्रोटीन निर्माण में सहायता करती है, जबकि खुदरी अंतर्द्रवी जालिका जो होती है लिपिड निर्माण में सहायता करती है, ठीक है। तो 45 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो वसा है यह लिपिड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, जो कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो हमारा ये पहला गलत हो गया यहाँ से। दूसरा, अंतर्द्रवी जालिका जो ER होती है इसके द्वारा निर्मित लिपिड और प्रोटीन झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ से करेक्ट है, पहला गलत था, क्योंकि वसा जो होती है इसमें लिपिड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, जो कोशिकीय क्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो हमारा पहला गलत था, दूसरा हमारा करेक्ट है। तो आंसर हमारा केवल 2। 46, क्लस्टर्ड जो आपका है, क्लस्टर्ड रेगुलरली आपका इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक जो आपका रिपीट्स है, इसके बारे में आपको विचार करना है। क्रिस्पर जो Cas9 है, इसका 2019 में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। ये विषाणु के हमले में लड़ने के लिए जीवाणु में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की प्रकृति का निर्माण करती है, ठीक है। तो 46 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके अंतर्गत बाहर से किसी नए जीन का जोड़ना शामिल नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको नए जो जीन है शामिल नहीं कर सकते हो। इसे अक्सर अनुवांशिक कैंची के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है। तीसरा भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसको अनुवांशिक कैंची बोलते हैं, क्योंकि जीन जो हमारा जीन होता है इसको टुकड़े अलग करके जोड़ सकता है इसको, ठीक है। तो अनुवांशिक कैंची के रूप में भी इसको जानते हैं, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है, तो सभी 3 हमारे इसके आंसर हो जाएंगे आंसर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा जो क्रिस्पर है, एक बार आपको इसको पढ़ लेना है, राइट। तो ठीक है, तो हमारा सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ से 47 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में सज्जन समाचारों में रहा अग्निबाण जो आपका सब ऑर्बिटल है टेक्नोलॉजी, ये संबंधित है किससे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 47 का, ये B3D प्रिंटेड जो इंजन है जिसके द्वारा संचालित एक अनुकूलन योग्य जो प्रमोचन यान है उससे संबंधित है, ठीक है। तो हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कुइपर पट्टी वरुण की एक कक्षा से परे बर्फीले पिंडों का एक डोनट आकार का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्षुद्र पट्टी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अंतरिक्ष में एक क्षेत्र होता है, ठीक है। सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल होता है, ठीक है। तीसरा भी हमारा यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 48 का तीनों यहाँ से करेक्ट है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 49 क्वेश्चन है। डर्टी बम के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा डर्टी बम के बारे में होगा, जो बी यहाँ से इसका है, इसका आंसर, इसमें अत्यधिक परिष्कृत रेडियोधर्मी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है जिसे परमाणु बम में उपयोग यहाँ पर क्या किया जाता है, ठीक है। तो हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डर्टी बम के संबंध में, ठीक है। 49 हो गया। 50 नंबर देखते हैं। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। PSLV पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी जो है उपग्रह को प्रमोचित करता है, जबकि GSLV मुख्य रूप से संचार जो उपग्रह को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित इसको किया गया, ठीक है। तो 50 का क्या होगा, यहाँ से 50 का जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं 50 का सेकंड है GSLV जो आपका मार्क 3 है, ठीक है। ये एक चरण वाला
सॉरी ये 4 चरण वाला एक प्रक्षेपण यान है जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट जो मोटर्स हैं उसका उपयोग करते हैं, और दूसरे चौथे चरण में तरल रॉकेट ईंधन का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट मेरा ये गलत है, क्योंकि इसमें चौथी पीढ़ी तथा 3 चरण का प्रक्षेपण यान होता है, इसमें 4 तरल स्टेपन यान होते हैं। ठीक है, जो स्वदेशी रूप से क्या विकसित होता है, तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा यहाँ से। आंसर हमारा ओनली 1 करेक्ट होगा। 51 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक टीवी को उन्मूलित करना, और जो SDG 2030 का लक्ष्य है उसको 5 वर्ष, लक्ष्य को 5 वर्ष पूर्व है। ठीक है, जो लक्ष्य के हमारा 5 वर्ष पूर्व ये बता रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा 51 का, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 25 तक भी करना है और हमारा जो इसका 5 वर्ष पूर्व खत्म हो जाएगा SDG से, ये करेक्ट है। दूसरा, पैथो डिटेक्ट किट भारत की पहली स्वदेशी टीबी डिटेक्शन किट है, इसके एकल परीक्षण से तपेदिक का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पुणे में स्थित जो माइलैब है उसके द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया था। दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, आंसर सी। 52 निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। मारबर्ग वायरस डिजीज जो आपका इबोला समान परिवार से संबंधित होता है। ठीक है, पहला यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, ये एक पशुजन्य रोग है जो फ्रूट बैग के लोगों से फैलता है और फिर मानव संचरण के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा करेक्ट होगा, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 53 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पवन की गति आमतौर पर भूमि की तुलना में अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र पर तेज और अधिक सुसंगत होती है। ठीक है, तो 53 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अपतटीय पवन टरबाइन तटवर्ती पवन टरबाइनों की तुलना में आकार में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, ये भी हमारी बात सही है। तीसरा, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 आधार रेखा 200 से समुद्री मील तक जो पवन ऊर्जा है उसका विकास का प्रावधान करती हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। जो क्या है, ये पवन की जो गति है उसके आमतौर पर जो बताई गई बातें वो। ठीक है, सी आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 54 गिनी कृषि रोग के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है। गिनी कृमि रोग बोला है। ठीक है, कृषि कृमि रोग के संबंध में आपको विचार करना है। ये दुर्बल करने वाला एक परजीवी रोग होता है। ठीक है, तो 54 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, गिनी कृमि रोग उपचार के लिए कोई टीका अथवा दवा उपलब्ध यहाँ पर इसके लिए नहीं है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कोई यहाँ पर टीका और दवा इसके लिए उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार को वर्ष 2020 में WHO की गिनी कृमि रोग मुक्त प्राणियों का दर्जा यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि भारत सरकार ने वर्ष 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में जो गिनी कृमि था उससे यहाँ पर जो प्रमाण मिला हुआ था, ना कि 2020 में। ठीक है, तो दोनों गलत, पहला लास्ट वाला गलत हो जाएगा, दोनों हमारे सही हो जाएंगे, तो आंसर हमारा बी, केवल 2 सही है यहाँ पर। 55 नंबर क्वेश्चन, अल्पेशियन पर्वतमाला के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर क्या है, स्थित है। ठीक है, पहला यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका की विशाल पर्वत श्रृंखला जो रॉकी पर्वतमाला की पूर्वी जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य विस्तृत है। ठीक है, सेकेंड आपका करेक्ट है, तो हमारा आंसर बी। 56 सैन एंड्रियास भ्रंश के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी के उत्तरी छोर में सैन फ्रांसिस्को और आगे प्रशांत महासागर तक विस्तृत है। ठीक है, तो 56 का यहाँ से पहला जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट होगा। दूसरा, ये उत्तरी प्रशांत और उत्तरी अमेरिका जो प्लेट है उसके मध्य सीमा को रूपांतरित करता है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे 56 के सैन एंड्रियास के भ्रंश के बारे में करेक्ट हैं। 57 युकातान प्रायद्वीप के संबंध में आपको विचार करना है। ये लगभग पूर्णतः कोरलिन और सरंध्र चूना पत्थर के चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, तो 57 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा हमारा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहाँ से ये मैक्सिको की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से गलत होगा। ठीक है, सेकंड गलत है, क्योंकि ये युकातन प्रायद्वीप जो मध्य अमेरिका है उसके उत्तर पूर्वी प्रसार है, जो पश्चिमोत्तर के मैक्सिको की खाड़ी में पूर्व के कैरिबियन सागर में स्थित है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा। देखो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड तुम्हारा गलत होगा, लेकिन पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं, तो बी आंसर होगा यहाँ से। ठीक है, 58 कोलोराडो नदी। ठीक है, कोलोराडो नदी के संबंध में आपको विचार करना है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल क्या विसर्जित करती है। ठीक है, तो 58 का पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोलोराडो नदी जो है उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख नदी जो अमेरिका की कोलोराडो प्रांत से रॉकी पर्वत से निकलती है और पश्चिम और दक्षिण दिशा में
जो 2300 किलोमीटर के करीब आसपास ये मैक्सिको की खाड़ी में, जो कैलिफोर्निया खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये गलत हो जाएगा। दूसरा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिम में सिएरा नेवादा के पहाड़ों से निकलती है। ठीक है, सेकंड भी हमारा गलत है क्योंकि दक्षिण अमेरिका की बात ही नहीं कर रहा है। मैंने क्या बताया था, ये उत्तरी अमेरिका बोला मैंने। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका बोला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, संयुक्त राज्य बोला है, बल्कि मैं यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत होंगे, तो आंसर हमारा डी होगा। पनामा के जो स्थल डमरू मध्य हैं उसके बारे में आपको विचार करना है। ये कैरेबियन सागर को पनामा की खाड़ी से अलग करते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पनामा नहर पूर्व से पश्चिम दिशा तक पनामा के जो स्थल डमरू मध्य है उसको पार करती है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका गलत है क्योंकि ये 9 डिग्री जो अक्षांश है उसको एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जो उत्तर अमेरिका के महाद्वीपीय विभाजन का निम्नतम बिंदु होता है। ठीक है, ये नहर पूर्व से पश्चिम की ओर जो जो डमरू मध्य है उसको पार नहीं करती है ये। राइट, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। 60, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ग्वाटेमाला, ठीक है, बेलीज, अल सल्वाडोर, राइट, होंडुरस और निकारागुआ और आपका कोस्टा रिका, इनमें से कितने देशों की तटरेखा प्रशांत महासागर के साथ साथ अटलांटिक महासागर से भी लगती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा हो जाएगा देखो, इसका आंसर आपका हो जाएगा जो मैप के अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन रहेगा, मैप के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका यहाँ पर इसका नहीं होगा। ठीक है, बट इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया, एक बार आप इसको चेक कर लेंगे। राइट, मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे आप देख लेंगे आप इसको। ठीक है, कौन सा इसमें नहीं लगता है इसमें, क्योंकि जो कोस्टा रिका है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसका ओनली 5 भी होंगे यहाँ, तो सी हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार आप इसको क्वेश्चन को देख लेंगे और। ठीक है, 61, ये थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में 60 नंबर में। 61 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ब्राज़ील, पराग्वे, बोलिविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, चिली, इनमें से जो बोल रहा है पेंटानल आर्द्रभूमि उपयुक्त में से कितने देशों के मध्य साझा करता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 61 का हो जाएगा। ये केवल करता है 3 में, कौन कौन सा, ये देखो, मध्य में ब्राज़ील में एक बड़ा मैदान है वो, ठीक है, और पराग्वे और दक्षिण पूर्व में बोलिविया। ठीक है, ब्राज़ील, पराग्वे और जो आपका बोलिविया, ये 3 हमारे यहाँ से इसके आंसर होंगे ए। ठीक है, 62, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। ज्वालामुखी देश, वेसुवियस पर्वत, एटना पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत, ठीक है, इटली, ग्रीस, जॉर्जिया, इनमें से कितने युग यहाँ पर सही सुमेलित हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 62 का हो जाएगा। पहला आपका करेक्ट है, इटली में सही बोल रहा है। एटना आपका गलत है, एटना जो है इटली के सिसिली में स्थित है। ठीक है, ना कि ग्रीस में, गलत हो गया। जॉर्ज एल्ब्रुस पर्वत जो आपका बोल रहा है जॉर्जिया, ठीक है, ये भी आपका गलत है, ये आपका पश्चिमी रूस में काकेशस में होगा, तो ये भी गलत है। तो हमारा सिर्फ एक यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा, 62 का ए। 63, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। रूस, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इनमें से कितने देशों की तटरेखा श्वेत सागर के साथ लगती है? ठीक है, श्वेत सागर के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से सिर्फ एक की लगती है। किसकी? जो व्हाइट सी जो आर्कटिक महासागर है, इसका जो भू आबाद विस्तार है उत्तर पश्चिमी रूस की सीमा से लगता है। किससे? रूस से। तो हमारा एक सिर्फ यहाँ से आंसर करेक्ट हो जाएगा। 64, डार्डनेल्स जल डमरूमत के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है। ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो डार्डनेल्स जल डमरूमत है उत्तरी पश्चिमी तुर्की में से एक संकीर्ण जल डमरूमत है। ठीक है, न कि यहाँ पर काला मरमरा को जोड़ता है। ये तुर्की और ग्रीस, ठीक है, ये एजियन सागर और मरमरा सागर से जोड़ता है। ठीक है, पहला वाला ये बोल रहा है ये तुर्की और ग्रीस के मध्य सीमा बनाता है। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड आपका यहाँ से गलत है। ठीक है, सेकंड भी गलत है, पहला भी आपका यहाँ से गलत है क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी तुर्की में से जो जल डमरूमत है वो है ये। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। डी। 65, फोटोनिक क्रिस्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर जिसमें अपवर्तन सूचकांक समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये प्रकृति में स्ट्रक्चर कलरेशन और एनिमल रिफ्लेक्टर के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट है, दोनों हमारे स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। 66 नंबर, वेनेडियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उच्च न्यूट्रॉन अवशोषण क्षमता के कारण वेनेडियम मिश्र धातु का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो 66 का पहला स्टेटमेंट
जो यहाँ से रहेगा आपका ये गलत है, क्योंकि वेनेडियम कम न्यूट्रॉन अवशोषण गुण होते हैं, इसके कारण नाभिकीय संयंत्रों में वेनेडियम में इस धातु का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा, चीन के पास विश्व का सर्वाधिक वेनेडियम निक्षेप है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट है, तो आंसर हमारा केवल 2। 67, भारत के लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के संबंध में आपको विचार करना है। ये खगोल विज्ञान के लिए प्रारंभ किया जाने वाला विश्व का प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ठीक है, तो 67 का यहाँ से पहला जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, ये एक पारंपरिक टेलीस्कोप एक तुल्यकारी जो टेलीस्कोप होता है, जबकि एलएमटी अंतरिक्ष में जो चिन्हित लक्ष्य की दिशा में अपना परिचालन करता रहता है। ठीक है, सेकंड भी हमारा यहाँ से गलत होगा, पहला आपका करेक्ट था, सेकंड हमारा गलत होगा, क्योंकि ये तुल्यकारी टेलीस्कोप जबकि एक पारंपरिक टेलीस्कोप अंतरिक्ष में चिन्हित लक्ष्य की दिशा में अपना परिचालन करता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट यहाँ से। 68 देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के संस्करणों के संबंध में आपको विचार करना है। ये 1.0 की शुरुआत 20वीं सदी के पूर्वार्ध के उत्तरी अमेरिका में हुई थी। ठीक है, तो पहला यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आविष्कार जो हुआ था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में नहीं। ठीक है, दूसरा, वेब 3.0 एक डिजिटल विश्व के निर्माण में उद्देश्य रखता है, जहाँ लोग अपनी मध्यस्थ आवश्यकता के बिना रीड राइट जो एग्जीक्यूट है उसमें सक्षम होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, सेकेंड जो स्टेटमेंट हमारा है वो करेक्ट होगा। तीसरा, वेब 2.0 रीड ओनली इंटरनेट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा ये गलत है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जो वाइड वेब है इसका उपयोग हम आज करते हैं, इसे रीड ओनली इंटरनेट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा गलत होगा, ये ओनली 2 करेक्ट है यहाँ से। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 68 का, 2 नहीं ओनली 1 करेक्ट है ये बी नंबर, तो ये हमारे यहाँ से आंसर होगा। 69, चंद्रमा के एकीकृत जो भूगर्भिक मानचित्रण है उसके संबंध में आपको विचार करना है। ये नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का संयुक्त उद्यम है। ठीक है, 69 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड जो आपका स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने नेशनल एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है उसने नासा और लूनर जो प्लेटनरी इंस्टीट्यूट उसके साथ साझेदारी करके बनाया है। ठीक है, तो पहला गलत होगा यहाँ से। दूसरा, ये मानचित्र भविष्य में मानव मिशनों के लिए चंद्रमा की सतह का भूविज्ञान का एक मानचित्रण होगा। सेकेंड यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड करेक्ट होगा, पूछे कौन सा गलत है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा यहाँ से 69 का। 70, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अल्फा फोल्ड एक डीप न्यूरल नेटवर्क आधारित उपकरण है जो प्रोटीन संरचना का पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, 70 का पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, रूस्ट फोल्ड टूल अल्फा फोल्ड की तुलना में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की संरचना का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगा सकता है। सेकंड हमारा गलत होगा, क्योंकि अल्फा फोल्ड एकमात्र एआई आधारित प्रोटीन संरचना इसका भविष्यवाणी उपकरण नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट यहाँ से 70 का। ठीक है, देखो 70 तक मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया हूँ, जो और भी बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपको 71, ठीक है 71 से जो क्वेश्चन है 71 से 100 तक वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड इसका पीडीएफ विद आंसर के साथ प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप वहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख के और अपने आप से कंप्लीट कर लेंगे इसको। राइट, तो यहाँ पे मैं लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लगा दूंगा, तो वहाँ पे आप जाकर टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो 71 से 100 तक वहाँ पे आप कर सकते हैं क्वेश्चन। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।